हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट का। यानी कि जो हम लोग जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बना रहे थे, कॉन्टेक्ट ऐप डेवलपमेंट, उसी का ये पार्ट है। तो हमारा काम यहाँ तक हो गया था, यानी कि हम लोगों ने डिजाइन भी किया था और इसको भी साइन इन को ओपन करना देखा था कि कैसे ये ओपन होगा और कब ये ओपन होगा। ठीक है, तो आज हमें साइन अप पे काम करना है, यानी कि साइन अप का कोडिंग करना है। ठीक है, तो साइन अप का कोडिंग करने के लिए बस कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे आ जाना है अपने वीएस कोड में। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं ये जो हमारा पार्ट है इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा, तो आप लोग जाके वहां से एक एक करके देखिए, बहुत सारा पार्ट इसमें रहेगा और आप लोग बहुत कुछ सीखने को इसमें पाएंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, इसीलिए आप लोग इसको मिस मत करिए, एक एक करके सब कुछ सीख लीजिए। यहाँ पे इसमें हम लोगों ने आईडी दे रखा था कल ही, तो कल वाला अगर आप लोगों ने पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देखेंगे फिर इसमें आएंगे। ठीक है, तो आईडी वाईडी दे चुका था हम लोगों ने। यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो हमारा साइन अप वाला बटन है, इसमें क्लास या आईडी जो भी आपको देना है वो दे दीजिए। तो जैसे कि मैं दे देता हूँ साइन अप, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन अप हाइफन बीटी, इसमें मैंने एक क्लास दे दिया। ओके, और यहाँ पे देखिए सभी में आईडी है, एफ नेम, एल नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, एस नेम, है ना। इस तरीके से आईडी दे देंगे। वहां पे आ जाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस में नीचे, यहाँ पे इस तरीके से काम करेंगे स्टार्ट, इस तरीके से कमेंट पास करेंगे साइन अप कोडिंग, है ना। तो साइन अप हमें करना है आज, तो साइन अप कोडिंग एक वेरिएबल बनाऊंगा। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें बटन को मैं स्टोर कर लूंगा। ठीक है, तो बटन को मैं स्टोर करने के लिए क्या करूंगा, साइन अप अंडरस्कोर बीटीएन नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा इस तरीके से। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा। ठीक है, तो क्वेरी सिलेक्टर का यूज करिए, या आप आईडी दिए हैं तो आईडी का यूज करिए, जो भी आपको यूज करना है। अगर आपने क्वेरी क्वेरी सिलेक्टर का यूज किया है तो यहाँ पे क्या इस तरीके से लिखेंगे, साइन अप हाइफन बीटीएन, यानी कि अगर वो क्लास है तो क्लास में इसको यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और बनाएंगे एफ अंडरस्कोर नेम। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट या क्वेरी सिलेक्टर का ही यूज करिए। तो आईडी अगर आपको यूज करना है तो आईडी का भी यूज करिए, क्वेरी सिलेक्टर का यूज करना है तो क्वेरी सिलेक्टर का यूज करिए इस तरीके से। और यहाँ पे हैश लगा के क्या करिए, आईडी को सिलेक्ट करिए। तो उसमें क्या आईडी है, एफ हाइफन नेम। हैश क्यों लगाए, क्योंकि वो आईडी है। अगर यहाँ पे डॉट क्यों लगाया हमने, क्योंकि वो क्लास है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक और वेरिएबल बनाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से। तो एल अंडरस्कोर नेम, तो मैं सभी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से भी आप ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल हाइफन नेम। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं लेंगे ना, यहाँ पे ना हैश लगाएंगे ना डॉट लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे, क्या रहेगा हमारा, एस अंडर स्कोर यूजर नेम। तो यूजर नेम इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का ही मैं यूज करता हूँ। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं आप लोग को बताने के लिए कर रहा हूँ कि क्वेरी सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एस हाइफन यूजर नेम इसमें यहाँ पे आईडी है, तो यहाँ पे हैश लगा के उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से बस ध्यान देना कि हैश कब लगाना है और कब क्लास लगाना है, यानी डॉट लगाना है। उसके बाद एक वेरिएबल और बनाऊंगा, एस अंडर स्कोर पासवर्ड नाम का। इस तरीके से मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा मैं इस तरीके से। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हैश लगा के एस हाइफन पासवर्ड इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी का आईडी मैं मतलब जो भी क्लास दिया था मैंने उसी क्लास से शेयर, यहाँ पे देखिए अंडर स्कोर लगा हुआ सभी में। तो यहाँ पे हाइफन लगाएंगे, है ना, हाइफन लगाएंगे इस तरीके से। तो एस हाइफन यूजर नेम हो जाएगा, यहाँ पे एस हाइफन हो जाएगा और यहाँ पे बस हाइफन लगा देंगे, अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे। ठीक, ये हो गया, सभी में हमने दे दिया है। आईडी में यहाँ पे देखिए पासवर्ड है, तो यहाँ पे हमने हैश से सेलेक्ट किया है इसको, एस पासवर्ड। ओके, आ गया। अब यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले तो साइन अप वाले बटन पे क्लिक करने पे हमें काम करना है। तो साइन अप डिटेल को इससे सेलेक्ट करिए, डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन इस तरीके से बना लीजिए। और इस पे क्लिक होते ही सबसे पहले तो अलर्ट करके चेक करिए कि क्या अलर्ट हो रहा है साइन अप वाले पे क्लिक करते ही। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाऊंगा मैं अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट में, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा मैं साइन अप पे। तो ये देखिए ये मतलब फॉर्म हमारा रिलोड हो गया, क्योंकि ये फॉर्म हमारा फॉर्म, ये जो बटन है फॉर्म के अंदर बंद है। तो यहाँ पे इवेंट को रिसीव कर लीजिए इस तरीके से। और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है इसका बिहेवियर को रोकने के लिए, फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकने के लिए ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड का यूज करेंगे। यानी प्रिवेंट डिफॉल्ट एक मेथड है जिसके थ्रू आप फॉर्म के बिहेवियर को रोक सकते हैं। यहाँ पे क्या रिलोड करूंगा, फिर से मैं यहाँ क्लिक करूंगा, साइन अप पे क्लिक करूंगा, तो देखिए अलर्ट अभी भी नहीं आया, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंसर्ट करके चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं आ रहा है। कंसोल में देखिए कुछ एरर बता रहा है, क्या एरर है, अनकॉर्ड टाइप कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग ऑन क्लिक। ठीक है, तो यानी कि नल बता रहा है, ये हमें लग रहा है साइन अप हाइफन बीटीएन। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अप कॉपी करूंगा इसको मैं सही से, कंट्रोल सी करके, क्लास है ना ये,
तो यहाँ पे भी सही तो है सब कुछ, ये कुछ तो मिस्टेक था शायद। अब ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे आके रिलोड दूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए अलर्ट आ गया। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक था शायद, इसकी वजह से ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो साइन अप का स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग, सही से लिखेंगे। तो अब हमारा क्या हो गया, अलर्ट होने लगा, ये देखिए क्लिक करूंगा तो अलर्ट होने लगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें इसका डेटा निकाल लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पे डेटा मैं कैसे निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इस तरीके से, डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने डेटा नाम का इस तरीके से। और यहाँ पे मैं जैसे कि ये मुझे एफ नेम, तो एफ अंडर स्कोर नेम नाम का एक प्रॉपर्टी बनाया, और इसमें मैं एफ नेम डॉट वैल्यू, इसी की वैल्यू को मैं इसमें असाइन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें लोकल स्टोरेज में सेव करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। उसके बाद एल अंडर स्कोर नेम नाम का एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, और इसमें क्या जाएगा, एल अंडर स्कोर नेम, इसकी वैल्यू डॉट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, आप यहाँ से कॉमा कॉमा से टर्मिनेट करेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एस अंडर स्कोर पासवर्ड यूजर नेम, ठीक है। तो एस अंडर स्कोर यूजर नेम का प्रॉपर्टी बनाइए, और यहाँ पे एस अंडर स्कोर यूजर नेम वाले को ही सेलेक्ट करिए, और डॉट वैल्यू इसमें लगा दीजिए। यानी कि यहाँ पे वैल्यू हम लोग नहीं निकाले हैं, इसके वजह से यहाँ पे वैल्यू लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेते, डॉट वैल्यू यहाँ पे लगा देते, तो तब हमें यहाँ पे वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं थी। हमने यहाँ पे नहीं लगाया, इसलिए मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं एक्सेस करूँ, उसी वक्त मैं वैल्यू लगाऊं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाऊंगा, उसके बाद फिर से क्या करूंगा मैं, यहाँ पे कॉमा दूंगा, सॉरी कॉमा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एस अंडर स्कोर पासवर्ड को भी यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एस अंडर स्कोर पासवर्ड डॉट वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। अगर आप देखना चाहते हैं डेटा, तो कंसोल का यूज करिए फिर से, डॉट लॉग का यूज करिए फिर से, और डेटा को इसमें पास कर दीजिए। तो अभी आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे सारा डेटा आपको दिख जाएगा। ये देखिए, रिलोड करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, सॉरी मैंने रिलोड किया, कॉम मैंने रिलोड किया, यहाँ पे क्यों नहीं वर्क कर रहा है, इस पे कुछ तो गड़बड़ है, कंसोल में कुछ एरर बता रहा है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड टोकन, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने टर्मिनेट कर दिया इसकी वजह से, है ना। ये हटाएंगे इसको, ठीक है। इसको मैंने रिलोड किया, फिर से यहाँ क्लिक करूंगा, और डेटा में कुछ लिख देता हूँ इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी डेटा इस तरीके से फिल कर दिया, ओके। साइन अप पे क्लिक करूंगा, तो देखिए साइन अप हो गया होगा यहाँ पे, है ना, यानी कि कंसोल में डेटा आ गया होगा। ये देखिए डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ये देखिए ऑब्जेक्ट आया डेटा नाम, ये देखिए, है ना, इसमें आ गया सारा डेटा, ठीक है। इसमें इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट रिटर्न आया कंसोल में, है ना, ये देखिए। इसी ऑब्जेक्ट को हमें डेटाबेस के अंदर सेट करना है, ठीक है। उससे पहले भी देखिए, मैं बिना कुछ लिखे यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, रिलोड करता हूँ, बिना कुछ लिखे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बिना लिखे, ठीक है। तो इंस्पेक्ट करूंगा, तो देखिए क्या होगा, कंसोल में जाता हूँ मैं फिर से, यहाँ पे बिना लिखे भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें देखिए इसकी वैल्यू इम्पिटी गई सब। तो मैं चाहता हूँ बिना लिखे इस पे क्लिक हो तो अलर्ट आए, है ना। तो अलर्ट यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे, यहाँ पे आ जाइए, सभी को क्या करिए, इतना जो कोड है आपका, कंट्रोल एक्स कर लीजिए, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर लीजिए, और यहाँ एक कंडीशन पास करिए, इफ, सबसे पहले एप अंडरस्कोर नेम को चेक कर लिए, तो एक ही लाइन में सब कुछ चेक कर लेंगे हम लोग। इफ एप नेम डॉट वैल्यू इस तरीके से डिफाइन करिए, वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, नहीं है, या इसका यानी कि या और ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। एल अंडरस्कोर नेम, एल अंडरस्कोर नेम डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू से कंपेयर करेंगे, ठीक है। नल यानी कि एम्पिटी, सॉरी यहाँ पे एम्पिटी से कंपेयर कर रहे हैं, नल नहीं, है ना। एम्पिटी से कंपेयर कर रहे हैं, मेरे मुंह से नल निकल जाए तो यह आप लोग समझना कि एम्पिटी से कर रहे हैं, नल और एम्पिटी में रखें, ठीक है। फिर से और कीवर्ड का यूज करेंगे। तो अब क्या चेक करना, एस अंडरस्कोर यूजर नेम, है ना, इस तरह से डिफाइन करिए, डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्पिटी, यानी कि अगर ये भी एम्पिटी नहीं है। उसके बाद एक और चीज बचा हमारा, पासवर्ड भी चेक कर लेंगे हम लोग, तो पासवर्ड भी कंपलसरी है आपका। तो एस अंडरस्कोर पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे पासवर्ड डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, मतलब एम्पिटी, एम्पिटी से इसको कंपेयर कर लेंगे। अगर ये सब एम्पिटी नहीं है तब तो ये कोड चलेगा हमारा, अगर एम्पिटी है तो एल्स में जाएगा हमारा इस तरीके से, और अलर्ट हमें मिलेगा। तो अलर्ट इस तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ कि जो है एम्पिटी फील्ड, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्पिटी फील्ड, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। ये हो गया आपका एम्पिटी फील्ड। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया है फिलहाल टेस्टिंग के लिए। अभी मैं इसको हटाऊंगा, यहाँ पे रिलोड करता हूँ, यहाँ आके ओपन करूंगा इसको, यहाँ क्लिक करूंगा, तो देखिए एम्पिटी रहेगा तो मैसेज आएगा एम्पिटी फील्ड, ठीक है। बिना लिखे करेंगे तो आपका डेटा चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस तरीके से मैसेज नहीं देंगे। ये देखिए जो बटन है आपका, इसके अंदर क्या करिए आप,
यहाँ पे एक बार पहले br का यूज़ करिए, उसके बाद p टैग ले लीजिए एक, और यहाँ पे आईडी या क्लास जो भी आपको देना वो दे दीजिए। एम्प्टी सॉरी एस हाइफन नोटिस नाम का मैंने एक आईडी दे दिया इसमें, और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट में। कॉपी करिए इसको कंट्रोल सी करके, यहाँ पे जहाँ पे सारा वेरिएबल सेलेक्टेड है यहाँ पे एस अंडरस्कोर नोटिस नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए इस तरीके से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करिए यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी हाँ आईडी का यूज़ करिए, आईडी दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से चाहे क्वेरी सिलेक्टर का भी यूज़ करके आप हैश लगा के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सभी तरीके मेथड बता रहा हूँ, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि आप इसमें सब आपको सारा मेथड पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि कहीं भी आप कोड देखें तो आप लोग को पता चल जाए कि ये ऐसा है। तो एस नोटिस डॉट इनर एचटीएमएल का यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज फिल ऑल द फील्ड, है ना, फिल ऑल फील्ड्स, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसका अगर आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे। कैसे, एस अंडरस्कोर नोटिस का यूज करेंगे इस तरीके से, डॉट स्टाइल डॉट कलर, कलर प्रॉपर्टी का यूज करिए, इक्वल टू रेड कर दीजिए क्योंकि ये नोटिस है, तो इस तरीके से मैंने रेड कर दिया इसका कलर। ओके, उसके बाद यहाँ पे आके फिर से मैं क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे गया, बिना लिखे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करिए, इसको ये 3 सेकंड में गायब होना चाहिए, तो 3 सेकंड में गायब होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, सेट टाइम आउट मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, सेट टाइम आउट मेथड का, और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से। फंक्शन इसके अंदर दो पैरामीटर होता है, एक तो फंक्शन होता है, दूसरा आपका टाइमर होता है। तो 3000 देंगे यहाँ पे टाइमिंग इसका, और एस अंडरस्कोर नोटिस जो है उसको क्या कर देंगे, डॉट इनर एचटीएमएल इसका एम्प्टी कर देंगे इस तरीके से। बस ये 3 सेकंड के अंदर खाली हो जाएगा। यहाँ पे आकर रिलोड करूँगा फिर से मैं, ये देखिए, ये देखिए अभी 3 सेकंड के अंदर ये गायब हो जाएगा, ये देखिए, है ना, ये देखिए ऑटोमेटिक गायब हो गया। अब मैं कुछ लिख के यहाँ पे आगे डेटा देखता हूँ कि जाता है कि नहीं। तो मैंने पासवर्ड भी डाल दिया, साइन अप पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे चेक करूँगा तो देखिए डेटा यहाँ पे हमारा आ जाएगा कंसोल में, है ना। ये देखिए ऑब्जेक्ट आया है डेटा नाम का, और इसमें सारा डेटा आ गया। अब हमें इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर हमें कब स्टोर करना है, जब ये यूजर नेम डेटाबेस में नहीं रहेगा तब। तो फिर से हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। इसके लिए फिर से हम लोग एक कंडीशन यहाँ पे पास करेंगे, कंट्रोल एक्स करिए इतना डेटा, इफ लगाइए यहाँ पे, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम का यूज करिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग कौन से की को ढूंढेंगे, की नेम हमारा क्या होगा, यूजर नेम जो हमारा एस अंडरस्कोर यूजर नेम है, इसी नाम से की बनाने वाले हम लोग, इसी को ढूंढेंगे। वैल्यू एस अंडरस्कोर यूजर नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू नल। अगर ये नल है, अब देखिए नल मैंने यहाँ पे क्यों कंपेयर किया, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो ये नल रिटर्न करेगा। अगर ये नल के बराबर है तब तो डेटा स्टोर होगा, अगर नल नहीं है एल्स, इसका एल्स क्या हो जाएगा, यानी कि यूजर नेम पहले से वहां पे है। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज देंगे एस अंडरस्कोर नोटिस के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल, यानी कि जो हमारा एस अंडरस्कोर नोटिस उसमें क्या लिखेंगे, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना। इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरीके से यहाँ पे कमेंट पास कर देंगे, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है यहाँ पे। और इसका भी कलर वगैरह चेंज करेंगे और 3 सेकंड के अंदर इसको भी गायब कर देंगे। तो यही कोड कॉपी करिए कंट्रोल सी करके और यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए इस तरीके से। तो 3 सेकंड के अंदर ये हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं फिर से जो है यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ एक कोई, और यहाँ पे लोकल स्टोरेज में हम लोग डेटा नहीं सेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको तो सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो एक वेरिएबल बनाएंगे एस अंडरस्कोर स्ट्रिंग नाम से, तरीके से एस अंडरस्कोर स्ट्रिंग नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। और यहाँ पे हम लोग जो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे डेटा इसको दे देंगे। तो डेटा क्या होगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक ये क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लोकल स्टोरेज में आप डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद लोकल स्टोरेज का यूज करिए इस तरीके से, डॉट सेट आइटम, है ना। और यहाँ पे आप लोग क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो की होता है आपका, तो की हमारा क्या बनेगा, एस अंडरस्कोर यूजर नेम जो होगा वही बनेगा, डॉट वैल्यू इसकी, है ना, इसी नाम से की बनेगा। और कामा देखिए दूसरा पैरामीटर वो आपका होता है जो आपका डेटा होता है। तो एस स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में हमारा डेटा है, तो उसको यहाँ पे पास कर देंगे। यानी कि ये चीज समझिए आप लोग कि जब भी आप लोकल स्टोरेज में तो कोई भी डेटा सेट करेंगे तो की एक की आपको, जैसे कि यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे यूजर नेम इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा डायनेमिक चाहिए ना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से यूजर नेम नहीं लिखेंगे, जो भी टाइप होगा इनपुट फील्ड में वो वाला यूजर नेम लेंगे, ठीक है। तो इस नाम से की बनेगा आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज में, और ये डेटा सारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे आऊँगा इस तरीके से,
और मैं लोकल स्टोरेज में देखता हूँ कोई डेटा तो नहीं है, उसको मैं पहले एम्प्टी कर देता हूँ। एप्लीकेशन में जाऊँगा इस तरीके से, ये देखिए लोकल स्टोरेज में पहले से बहुत सारा डेटा है, तो मैं सबको खाली कर देता हूँ। अब यहाँ पे लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है, कट करूँगा, फिर से यहाँ पे जाऊँगा, इस तरीके से मैं लिखता हूँ ये। अगर ये डेटा नहीं रहेगा तब तो वहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया, साइन अप हो गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा। एप्लीकेशन में जाएंगे फिर से हम लोग, ये देखिए एप्लीकेशन में गया, यहाँ पे देखिए डेटा आ गया, लेकिन ये डेटा पहले से है अब इसमें। अब मैं अगर यहाँ पे साइन अप करूँगा तो हमें मैसेज मिलेगा। ये देखिए मैं फिर से वही डेटा, सेम डेटा मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, तो अब क्या होगा, हमें मैसेज मिल जाएगा, ये यूज़र नेम मैच कर जाएगा वहाँ पे। ये देखिए यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, ये मैसेज आ गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये तो हो गया। अब यहाँ पे साइन अप होने के बाद हमें क्या करना है, सारे इनपुट फील्ड को क्या कर देना है, एम्प्टी कर देना है। तो यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे मैसेज भी देना है हमें, साइन अप सक्सेस। अगर यहाँ पे साइन अप हो गया तो साइन अप सक्सेस का मैसेज देंगे। तो s_notice का यूज करिए इस तरीके से, डॉट inner HTML इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देंगे साइन अप सक्सेस, साइन अप सक्सेस, इस तरीके से यहाँ पे मैसेज दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैसेज, ओके। उसके बाद इसको भी हमें 3 सेकंड के अंदर मतलब वो हटाना है, तो सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल-C करके, कंट्रोल-V, और इसका जो कलर है वो हम लोग यहाँ से नहीं चेंज करेंगे, आगे से चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, 3 सेकंड के अंदर गायब हो जाएगा। उसके बाद कलर यहाँ से चेंज करेंगे, तो यहाँ से ये पीट इसके अंदर होगा ना, लॉगिन हाइफन फॉर्म इसके अंदर होगा, तो इसको कॉपी करिए, कंट्रोल-C करके, नीचे ही क्या करिए, कंट्रोल-V करिए और पी टेक को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, और इसका कलर कलर क्या करिए, इसका ये वाला कलर कर दीजिए, ओके। अभी यहाँ पे क्या होगा, जब भी साइन अप करेंगे तो मैसेज आ जाएगा साइन अप सक्सेस, ठीक है। और 3 सेकंड के अंदर वो गायब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोड लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस सबको एम्प्टी कर देना है, यानी कि फॉर्म को खाली कर देना है, ये जो लिखा रहता है उसको खाली कर देना है। अगर साइन अप सक्सेस हो गया तो इसको खाली करना है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए इसके बाद ही आपको क्या करना है, सबसे पहले f_name को इस तरह से यूज करिए, डॉट वैल्यू इसका क्या कर दीजिए, इस तरह से एम्प्टी कर दीजिए। उसके बाद l_name का यूज करिए, यहाँ पे डॉट वैल्यू इसका इस तरीके से एम्प्टी कर दीजिए, सभी को इस तरीके से एम्प्टी कर देंगे। तो उसके बाद क्या बचेगा हमारा, एल नेम हो गया, s_password या यूजर नेम, जो भी आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू का यहाँ पे यूज करेंगे इस तरीके से, तो वैल्यू का यूज करेंगे इस तरीके से, और इसको भी एम्प्टी कर देंगे। उसके बाद आपका क्या बचेगा, s_यूजर नेम डॉट वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे सबको एम्प्टी कर दें। अब क्या होगा, जब भी यहाँ पे साइन अप होगा तो एम्प्टी हो जाएगा सब। ये देखिए फिर से मैं एक बार वही डेटा लिखता हूँ, वो जो कि पहले से उसमें है, ठीक है। तो ये किसके वजह से चेक हो रहा है, देखिए साइन अप पे क्लिक हो तो यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ये इसके वजह से चेक हो रहा है कि यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जो भी हम लोगों ने यूजर नेम टाइप किया है, क्या वो नल है। अगर वो नल है, इसका मतलब कि वो वहाँ पे नहीं है। अगर वो नल होगा तब तो ये डेटा जाएगा, अगर वो नहीं रहेगा इस डेटाबेस में, मतलब लोकल स्टोरेज में, तब ये डेटा इंसर्ट होगा और ये सब काम होगा। अगर है डेटा, अगर है तो इसका एल्स क्या होगा, ये होगा, है ना, ये, यानी कि यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। उसके बाद हम लोग अगला टेस्टिंग करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इसका बढ़ा देंगे। तो यहीं से पी टेक का फ़ॉन्ट साइज बढ़ाइए, फ़ॉन्ट साइज क्या कर दीजिए, 22 पिक्सल कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आकर रिलोड करूँगा, फिर से मैं नया डेटा कुछ यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रंजीत लिखा इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यादव, ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम r@gmail.com, मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दूंगा कुछ भी, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करूँगा, ये देखिए साइन अप सक्सेस मैसेज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अप सक्सेस मैसेज क्यों आया, क्योंकि साइन अप हो गया, उसमें यूजर नेम नहीं था। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन में जाएंगे फिर से, तो यहाँ पे देखिए साइन अप सक्सेस r@gmail.com नाम से की बना, ये की है आपका, और ये वैल्यू है उसकी, यहाँ पे सारा वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो भी समझ में आए दोस्तों। अगर आप लोग को दिक्कत हुआ है साइन अप करने में, तो आप लोग हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइम क्यों ले रहा हूँ इतना, क्योंकि एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, टाइम तो लगेगा। अभी हम लोग इसके बाद लॉगिन का भी काम करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन का भी काम करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में लॉगिन का काम करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप लोग वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और वहाँ से मैसेज करिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।